गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम और मेघालय के बीच में जो ऐतिहासिक समझौता हुआ, जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, उसे देश को संगठित रखने के मोदी सरकार के मकसद से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। राजधानी नई दिल्ली में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा थे, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा थे और साथ में थे गृहमंत्री अमित शाह, जिनकी मौजूदगी में ये 50 साल पुराना विवाद खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि आधा विवाद तो सुलझ ही चुका है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि ऐसा कैसा विवाद हुआ दोनों राज्यों के बीच में जो 1972 से चला ही आ रहा है। इसको सुलझाने में 50 साल का लंबा वक्त कैसे लग गया? विवाद की असली वजह आखिर रही क्या? तो आपको बता दें, असम और मेघालय 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इन दोनों राज्यों की सीमाओं पर 12 बिंदुओं को लेकर विवाद था। असम मेघालय सीमा विवाद ऊपरी ताराबारी, कजांग आरक्षित वन, हाहिम, लंगपीह, बोरद्वार, बोखलापारा, नोंगवाह, मातमूर, खानापारा, पिलंकाटा, देश तेमोराह ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, खंडुली और रेट चेरा के क्षेत्र हैं। मेघालय को साल 1971 में असम से अलग किया गया था। यही वो कानून है जिसे मेघालय ने चुनौती दी और जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। दोनों राज्यों का अलग होना तो विवाद का कारण था ही। एक प्रमुख बिंदु जो और था वो ये था कि असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिम गारो हिल्स में लंगपीह जिला था। लंगपीह ब्रिटिश और औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था। आजादी के बाद ये गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया। असम इसे असम में मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा मानता रहा। मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पर सवाल उठा दिया। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र असम का हिस्सा है। मेघालय का कहना था कि ये तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स जिलों का हिस्सा है। इसी बात को लेकर दोनों राज्यों के बीच में विवाद बढ़ता गया। ये विवाद इतना बढ़ चुका था कि असम के पूर्व सीएम गोगोई ने भी इस सीमा क्षेत्र को लेकर सवाल उठा दिया था। असम और मेघालय के बीच का विवाद असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के 12 साल लंबे मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी चर्चा का विषय बना रहा। गोगोई ने तो आधिकारिक निवास के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले असम सरकार के गेस्ट हाउस पर ही सवाल उठा दिया था, जो कि खानपारा पिलंकाटा ब्लॉक में एक छोटी सी पहाड़ी पर है। इसे अक्सर मेघालय अपने क्षेत्र में गिनता है, लेकिन तब इस विवाद ने तूल जरूर पकड़ा था, लेकिन हल नहीं निकल सका था। ये मामला 50 साल पुराना था और ऐसा भी नहीं था कि इस विवाद को लेकर हिंसा नहीं हुई। हिंसा हुई, खूब हुई। दोनों राज्यों के बीच में कई बार झड़पें हुई। 14 मई 2010 को असम के कामरूप की सीमा से सटे पश्चिमी खासी हिल्स के लैंगपीह में असम पुलिस के जवानों की गोलीबारी में खासी समुदाय के 4 ग्रामीण मारे गए थे, जबकि 12 घायल हुए थे। 26 जुलाई 2021 को इस विवाद को लेकर अब तक की सबसे भीषण हिंसा हुई थी। पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई थी और दोनों राज्यों के लगभग 100 लोग और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। लेकिन 29 मार्च 2022 वो तारीख है जब इस विवाद का आधा से ज्यादा हल निकाल लिया गया है। मतलब ये कि जिन 12 बिंदुओं को लेकर विवाद था, उसमें से 6 को हल कर लिया गया है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। वहीं मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने भी इस पर खुशी व्यक्त की है। 12 area of dispute with the state of Meghalaya regarding interstate border. We have resolved 6. On that count, there will be an agreement between Assam and Meghalaya in presence of Home Minister Amit Shah ji. This issue of the border dispute or differences has been there for the last 50 years. And we are celebrating Golden Jubilee of our state this year. And even after 50 years, this issue has remained. So there's a large section of the society and public in general want a resolution to this, and including the leadership. Therefore, we're very thankful to our Honorable Home Minister, Shri Amit Shah ji, and to the Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sharma ji, because they went the extra mile. And it's only because of the overall teamwork that was there, we were able to resolve or at least come to some kind of a resolution in the first 6 areas of differences out of the 12. And I think it's a very important resolution, and it will lead to a lot of peace at the border areas. Because of this differences, there have been incidents of violence, and people have suffered a lot. वहीं इस विवाद को आधे से ज्यादा सुलझा लेने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए पीएम मोदी को श्रेय दिया।
गृह मंत्री ने कहा, 2014 से मोदी जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रयास किए हैं। आज मैं असम के और मेघालय के सीएम और उनकी टीमों को उनके सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने पर बधाई देता हूं। 2014 से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए। मैं उसका साक्षी हूं, पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और 2019 से गृह मंत्री के रूप में। आज मुझे ठीक याद है, 2019 के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब प्रधानमंत्री जी के पास गया था, तब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ये चारों क्षेत्र में शांति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की दृष्टि से सरकार की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था। जब से गृह मंत्री बना तब से मेरा आग्रह था कि असम के साथ अलग अलग राज्यों के सीमा विवादों को सुलझाना चाहिए। 24 जुलाई 2021 को मैं मेघालय गया था, वहां नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की मीटिंग थी। उसमें मैंने अपील की थी कि असम ने बड़ा हृदय रखकर सभी राज्यों से बातचीत की पहल करनी चाहिए और बाकी राज्यों ने भी विवाद सुलझाने की दृष्टि से आगे आना चाहिए। इतने कम समय में मुझे आनंद है कि आज जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे, वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। मुझे भरोसा है, जैसे हेमंत जी और संगमा जी ने बताया, बाकी के 6 पॉइंट भी नजदीक के भविष्य में भी हम सुलझा लेंगे। मित्रों, जब तक विवाद नहीं सुलझता, सशस्त्र जितने भी ग्रुप हैं इनका सरेंडर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट का विकास संभव नहीं है। और आज ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उनकी टीम जो यहाँ उपस्थित है और अधिकारी जो उपस्थित है, सबको मोदी जी की ओर से, मेरी ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि विवाद के 12 में से 6 बिंदुओं को सुलझा लिया गया है, जिसमें लगभग 70% सीमा शामिल है। बाकी 6 बिंदुओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। आपको बता दें, 36.79 वर्ग किलोमीटर भूमि के लिए प्रस्तावित सिफारिशों के मुताबिक असम अपने पास 18.51 किलोमीटर का क्षेत्र रखेगा और बाकी का 18.28 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा मेघालय को मिलेगा। लंबे वक्त से चले आ रहे इस भूमि विवाद में कुछ नहीं तो कम से कम 70% सफलता हासिल कर ली गई है और ये मोदी सरकार के प्रयासों से ही हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी सरकार के अलावा और कोई भी इस विवाद का हल निकालने में सफल होता या नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।